अनादि काल में जब न समय था, न आकाश, न धरती थी, न तारे, चारों ओर केवल असीम शून्य था। इतना गहरा अंधकार कि वहां प्रकाश की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस अनंत शून्य में केवल एक ही शक्ति मौजूद थी, महादेव। महादेव समाधि में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी चेतना पूरे शून्य में फैल चुकी थी। हजारों वर्षों तक महादेव की तपस्या चलती रही और फिर एक क्षण ऐसा आया जब महादेव ने अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उनकी आंखें खुलीं, उनके तीसरे नेत्र से एक दिव्य ज्योति निकली। वह ज्योति इतनी शक्तिशाली थी कि उसने शून्य को चीर दिया और उसी ज्योति से सबसे पहले समय का जन्म हुआ। समय के जन्म लेते ही ब्रह्मांड में हलचल शुरू हो गई। महादेव ने अपने डमरू को बजाया। डमरू की पहली ध्वनि से आकाश बना, दूसरी ध्वनि से वायु प्रकट हुई, तीसरी ध्वनि से अग्नि उत्पन्न हुई, चौथी ध्वनि से जल प्रकट हुआ और पांचवी ध्वनि से पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस तरह पंचतत्व की उत्पत्ति हुई। लेकिन अभी भी सृष्टि अधूरी थी। महादेव ने अपनी जटाओं को झटका। उनकी जटाओं से एक दिव्य ऊर्जा निकली और उस ऊर्जा से प्रकट हुए ब्रह्मा। महादेव बोले, हे ब्रह्मा, अब तो मैं सृष्टि को आकार दो। ब्रह्मा ने महादेव की आज्ञा मानकर पर्वत, नदियां, वन और जीवों का निर्माण शुरू किया। लेकिन सृष्टि को संतुलन देने के लिए महादेव ने अपने हृदय से एक और शक्ति प्रकट की। वो शक्ति थी आदिशक्ति। आदिशक्ति के आने से सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। फूल खिले, नदियां बहने लगीं और जीव जंतु जन्म लेने लगे। अब सृष्टि पूरी हो चुकी थी। महादेव कैलाश पर्वत पर बैठकर मुस्कुराते हुए अपनी रचना को देखने लगे। लेकिन महादेव जानते थे कि सृष्टि का नियम है निर्माण और विनाश। इसलिए उन्होंने ये भी तय किया कि जब भी सृष्टि में अधर्म बढ़ेगा, तब महादेव स्वयं प्रकट होकर संतुलन बनाएंगे। और तभी से महादेव को कहा जाता है सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक। हर हर महादेव।